हेलो दोस्तों, टेक किसान में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं Mi A3 का और Realme 5 का। तो दोस्तों दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं और दोनों की स्पेसिफिकेशन काफ़ी दमदार है। वैसे आपको दोनों में सेम ही प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका कंपेरिजन करेंगे और साथ ही साथ इन दोनों का कैमरा टेस्ट करेंगे। इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा या क्वाड कैमरा। तो दोस्तों मैंने 22 तारीख को पहले जो शूट करा था उसमें मेरी वॉइस पता नहीं क्यों नहीं आई, या तो माइक की प्रॉब्लम थी या कुछ और। जब हेडफोन मैंने अपने मोबाइल में लगाए थे तो ऐसा लगा जैसे कि मर्डर ही हो गया। पूरी वीडियो में कहीं पर भी आवाज़ नहीं थी। तो दोस्तों ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको आज 22 तारीख है तो कल 23 तारीख को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। और साथ ही साथ आपको नीचे एक बेल आइकन दिख रहा होगा तो आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होंगे। तो फटाफट से जल्दी से कर लिए। तो दोस्तों फ़ोन का मैं जल्दी से आपको फिजिकल ओवर दे देता हूँ। सबसे पहले Realme 5 पर आते हैं तो आपको Realme 5 के बैक में पॉलीकार्बोनेट की फिनिशिंग मिलती है। और आप इसका डिज़ाइन देखें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक में आपको 4 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं और एक फिंगरप्रिंट भी सेंसर दिया हुआ है। और हम नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको एक स्पीकर मिलता है, साथ ही साथ आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और आपको एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है और एक आपको नीचे ही माइक होल मिल जाता है। तो दोस्तों आपको Realme 5 में जो डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब हम Mi A3 पर आते हैं तो आपको बैक में Mi A3 में ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिलता है और नीचे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको एक LED फ्लैश मिल जाती है। पीछे आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया तो वो आपको डिस्प्ले मिल रहा है। तो दोस्तों आपको जो Mi A3 में डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा Realme 5 में भी अच्छा डिज़ाइन है और Mi A3 में भी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। अब हम कैमरे की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले Mi A3 पर आते हैं तो आपको जो Mi A3 में कैमरा देखने के लिए मिलता है सबसे पहले 48 मेगापिक्सल का रेयर में, साथ ही साथ आपको इसमें IMX 586 वाला सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर मिलता है। थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। और हम सेल्फी की बात करते हैं तो आपको इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। इसमें भी आपको सोनी का सेंसर मिलता है। आपको जो इसमें सेंसर मिल रहा है वो मिल रहा है सोनी IMX 471 वाला। तो दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है और फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छा है। आगे चल के मैं इसके आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। अब दोस्तों हम Realme 5 पर आए थे तो आपको Realme 5 में रियर में जो कैमरा देखने के लिए मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। फोर्थ कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। जो आपको सेकेंडरी कैमरा मिलता है उसमें अल्ट्रा वाइड का सेंसर मिलता है। रियर में जो फर्स्ट कैमरा है उसमें आपको कोई भी सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता, जैसे कि आपको Mi A3 में सोनी IMX 586 वाले मिल रहा है, लेकिन इसमें रियर के फर्स्ट कैमरे में सेंसर नहीं दिया हुआ। सेकेंडरी कैमरे में सेंसर है अल्ट्रा वाइड का, थर्ड कैमरे में सेंसर है डेप्थ का और फोर्थ कैमरे में सेंसर है माइक्रो शॉट का। तो दोस्तों आपको इसमें कैमरा काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो आपको इसमें 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। फोटो इसके भी लाजवाब है। अब आगे चल के हम इन दोनों की फोटो का कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको Mi A3 में माइक्रोन पिक्सल देखने के लिए मिलते हैं जो आपको Realme 5 में नहीं मिलते। आपको उसमें जो माइक्रोन पिक्सल देखने के लिए मिलते हैं वो 1.8 माइक्रोन पिक्सल उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों Mi A3 के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपको उसमें माइक्रो शॉट सेंसर नहीं दिया, अगर आपको वो मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो दोस्तों मैं अपने हिसाब से एक आपको बात बताता हूँ, जिन लोगों के फ़ोन में माइक्रो शॉट सेंसर होता भी है तो वो यूज़ नहीं करते। कुछ ही लोग होते हैं 100 में से 1% जो माइक्रो शॉट का यूज़ करते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर यूट्यूबर्स ही होते हैं जो आपको माइक्रो शॉट खींच के सैम्पल में दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर कुछ सैंपल दिख रहे होंगे रियर के, तो आप देखेंगे तो Mi A3 की भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट आया है और Realme 5 का भी अच्छा पोर्ट्रेट आया है। लेकिन Mi A3 में एक आपको गड़बड़ दिखती है, ये ऑटो फोकस कभी भी हो जाता है और आपका ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट से अगर ये फिक्स कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको Realme 5 में भी एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि एक तरफ मेरी शेडो है तो उसने जो है ना शेडो को फिल कर दिया है और Mi A3 ने ये काम नहीं करा और मेरा चेहरा जो है थोड़ा बहुत स्मूथ भी कर दिया है। तो दोस्तों फोटो जो है थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल सा लग रहा है और Mi A3 का एकदम आपको नेचुरल फोटो दिख रहा होगा। और हम सेल्फी की बात करते हैं तो आपको Mi A3 का कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है और आपको Realme 5 का 13 मेगापिक्सल का। अगर दोस्तों हम सेल्फी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप Mi A3 की देखिए, बहुत अच्छी सेल्फी आई है क्योंकि 32 मेगापिक्सल की कैमरा है और आपको इसमें सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। वहीं आप Realme 5 को देखें तो आपको इसमें भी काफ़ी अच्छे फोटो देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन बुकेज जो आपको ज़्यादा मिलता है वो Mi A3 में मिलता है। और हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको दोनों में सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 665 का।
अब दोस्तों हम इसके एंट्री स्कोर पे आते हैं तो आपको Realme में जो मिलता है एंट्री स्कोर वो 13 कुछ का मिलता है और आपको Mi 3 में 14 कुछ का मिलता है। लेकिन आपको इन दोनों के एंट्री के बीच में जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो बस 100 या 150 तक का ही मिलता है। और हम इन दोनों का परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप Mi 3 में PUBG HD में खेल सकते हैं और हम Realme 5 की बात करते हैं तो आप इसमें PUBG HD में नहीं खेल सकते, आप इसमें PUBG सिर्फ बैलेंस पे खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक डाउन पॉइंट हो गया Realme 5 का। और हम दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो आपको Mi 3 में 3030 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है और दूसरी तरफ देखा जाए तो Realme 5 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। वैसे मैंने बैटरी टेस्ट नहीं करा है किसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, लेकिन आपको Realme 5 में बैटरी बड़ी देखने के लिए मिल जाती है। और हम एंड्रॉइड पर आते हैं तो आपको दोनों में एंड्रॉइड सेम देखने के लिए मिलता है, एंड्रॉइड 9 पाए। और हम कलर OS की बात करते हैं तो आपको Realme 5 में कलर OS 6 मिलता है और दूसरी जगह Mi 3 को देखा जाए तो आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। तो दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड जो होता है उसमें रैम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत रैम मैनेजमेंट Realme 5 का ख़राब हो सकता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको Realme 5 में देखने के लिए नहीं मिलते। सबसे पहला जो आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलता है वो वाइड वन L1 का मिलता है। नेटफ्लिक्स के जो HD कंटेंट होते हैं वो आप अपने फ़ोन में स्ट्रीम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो उसमें रैम मिलती है वो LPDDR4X वाली रैम आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। UFS 2.0 मिलता है और शायद से आपको एक और फीचर मिलता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर जो मुझे काफ़ी कमाल के लगे। Realme 5 में आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। आपको दोबारा बता रहा हूँ और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो Mi 3 की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है Realme 5 से। वैसे Realme 5 का कैमरा मुझे अच्छा लगा और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन आप इसमें PUBG HD में नहीं खेल सकते, आपका जो PUBG है वो बैलेंस में चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंपैरिजन पसंद आया होगा और आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मैं आपके लिए ऐसे शुरुआत करूँगा और आपको ऐसे अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।